इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पर थे। यानी एक ऐसा फॉर्मूला, ध्यान सुनिएगा, कि जिसके हेल्प से हम 12th के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ देर और मेहनत कर ले इसमें, यानी कि कुछ घंटे पढ़ ले, तो समझिए कि मेरा ये फॉर्मूला डन हो जाएगा। ज्यादा नहीं बचेगा, कुछ बात बचा हुआ है। और जो भी बात है ना, पहले कल ही स्टार्ट किए थे तो बताए थे कि ट्रिगोनोमेट्री में ज्यादा बात पढ़ना है। ट्रिगोनोमेट्री में कितना भी है तो खाली फॉर्मूले है, तो लिखना तो पड़ेगा। और देखिए, जिस चीज का प्रयोग 5 जगह हो रहा है, 7 जगह हो रहा है, तो क्यों ना उस चीज को हम शुरुआत में ही देख ले। तो कल हम लोग sin 2 थीटा, हम लोग cos 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ लिए थे। आज हम लोग tan 2 थीटा का पढ़ेंगे, फिर 3 थीटा का पढ़ेंगे। जरा उसके बारे में जानकारी लीजिएगा, है ना, भारी चीज नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं। छापिएगा भी नहीं, है ना, दिक्कत होगा छापिएगा तो। चलिए थोड़ा सा देख लीजिएगा, इधर आवाज नहीं कीजिएगा। टॉपिक है tan 2 थीटा, हला नहीं कीजिए। tan 2 थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। एक बात आपको बता दे, ये फॉर्मूला सब आपको याद है ना भाई। इस फॉर्मूला सब के हेल्प से आप कम से कम 12th में 50 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप कहिएगा टॉपिक कुछ और है, लेकिन उस टॉपिक में प्रयोग जो फॉर्मूला है वो टोटल 11th का है। अगर ये सब नहीं याद होगा तो आपको बहुत दिक्कत होगा। फिर आप जाकर के फिर पिछला पेज पलटिए, फॉर्मूला देख देख करके लिखिए, तो थोड़ा सा ये सब तकलीफ दे सकता है। इसलिए शुरुआती दौर में ही अगर अच्छा से पढ़ लिया जाए तो बहुत खुशी की बात है। आराम से बैठिए। आइए अब अगला आता है sin 3 थीटा का। 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। हो सकता है आपको आता भी होगा, नहीं आता है, ध्यान से देखिए। cos 3 थीटा बराबर 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। और अगला है tan 3 थीटा, इसका होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। बोलिए यहां तक में कोई डाउट नहीं है। अब आइए हम आपको एक नया चीज सिखाते हैं, जिससे 1 नंबर का एक क्वेश्चन 12th में आता है, बस इस टॉपिक से। और ये टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। आप कहिएगा इससे क्वेश्चन कैसे आएगा, हूबहू यही आता है। आप चलिए सबसे पहले सुनना है, एक का नाम है ऑड फंक्शन, एक का नाम है इवन फंक्शन। आप नाम सुने होंगे। ऑड और इवन क्या है, कैसे समझेंगे ये ऑड फंक्शन है, कैसे समझेंगे ये इवन फंक्शन है। सुनिएगा, माना कि फंक्शन को लोग किससे दिखाता है, एफ से। सुनिए, फंक्शन को लोग किससे दिखाता है, एफ से। फंक्शन किस में, एक्स में, हो सकता है वाई में, हो सकता है जेड में, हो सकता है टी में। सवाल कुछ में भी हो सकता है। हमको चेक करना है कि तुम बताओ ये ऑड है या ये इवन है, हमको चेक करना है। वो इसका स्टेप होता है कि जब हमें, सुनिए अभी मैं थ्योरी भी लिखाऊंगा, कि जब हमें, ध्यान दीजिएगा, दिए गए फंक्शन का ऑड या इवन चेक करना होगा, सबसे पहले सवाल में एक्स के जगह पर हम क्या पुट करेंगे, जो स्टेप है उस स्टेप को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। फिर से बताइए, ऑड या इवन चेक करने के लिए, ऑड या इवन चेक करने के लिए सबसे पहले एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस एक्स। अगर मैं माइनस इसमें पुट कर दिया, माइनस मैंने पुट कर दिया, तो अगर इसका जवाब माइनस पुट करने पर अगर जवाब प्लस में आता है तो इसका नाम इवन हो जाएगा, और माइनस पुट करने पर माइनस आ जाता है तो इसका नाम ऑड हो जाएगा। फिर से बता, ऑड और इवन का पहचान याद रहेगा। माइनस पुट करने पर माइनस आए तो ऑड, माइनस पुट करने पर प्लस आ जाए तो इवन। कल आप एक बात बताइए, कल आपने एक टॉपिक पढ़ा था जिस टॉपिक का नाम था कि माइनस कौन कौन खाता है। आपने पढ़ा कॉस और सेक, कॉस और माइनस खा जाता है, आपने पढ़ा। आप बताइए, आपने कॉस के अंदर में ना माइनस दिया, क्या वो आपको वापस दिया? इसका मतलब वो ऑड है कि इवन है, इवन है। बात बाकी और सारा तो माइनस वापस कर दिया, क्या था ना। बताइए, माइनस देने पर, माइनस देने पर अगर जवाब माइनस में आ जाए, माइनस देने पर अगर जवाब माइनस में आ जाए तो लोग उसे बोलेगा ऑड, और प्लस आ जाए तो इवन। 1 मिनट रुकिएगा, आ रहे समीर खान जी, ठीक ठाक है ना, बढ़िया जाएगा। खाली पर थोड़ी कमांड कर लिया ना हुआ। ये वीवीआई सब है, इसलिए वीवीआई किसी में नहीं लगा हुआ है। आइए, पहला टॉपिक का नाम आता है ऑड फंक्शन। ध्यान दीजिएगा, कौन सा फंक्शन, इस पर एग्जांपल बताएंगे, थ्योरी बताएंगे, ताकि आप इस प्रकार यहां पर रफ में सीख लीजिए, ताकि आपको 12th में जब ये टॉपिक नजर आए तो वहां पर आपको 20 बार पूछना ना पड़े, है ना। लिखेंगे आप फंक्शन, ध्यान दीजिएगा, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स को कहा जाता है
बोलिए क्या कहा जाता है? ऑड। ध्यान सुनिएगा, एक फंक्शन को ऑड कहा जाता है यदि इसमें माइनस पुट करने पर यह हमें माइनस देता है। बताइए, एफ ऑफ एक्स था, सवाल क्या था? एफ ऑफ एक्स, एक्स के जगह पर क्या पुट किए? हमको क्या दिया? अगर माइनस दिया तो इसका नाम क्या हो गया? ऑड। चलो यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया, माना कि एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स बराबर, मैंने अपने से एक सवाल लिया, सवाल दुनिया में लाखों करोड़ों है, खाली आपका काम है सीखना चुपचाप। मैंने एक फंक्शन लिया, बोलिए यहाँ एक्स है तो यहाँ भी क्या है? अगर यहाँ 2 होगा तो यहाँ भी, यहाँ 15 तो यहाँ भी। चलिए यहाँ 15 और 2 पुट तो करना नहीं है, यहाँ माइनस पुट करना है, ठीक ना? अगर आप यहाँ माइनस पुट करते हैं तो आपको यहाँ भी माइनस पुट करना पड़ेगा। और आपने कल पढ़ा था कि साइन माइनस वापस कर देता है, साइन माइनस। बताइए साइन जो माइनस वापस करेगा, आपका जवाब क्या आया? माइनस साइन एक्स। बताइए आपका क्वेश्चन था प्लस में और जवाब आ गया माइनस में, तो आप यहां पर लिखेगा सो इसीलिए एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। बताइए एफ ऑफ एक्स कैसा फंक्शन है? बताइए ऑड का डिफिनेशन याद रहेगा, फिर से सुनिएगा। अगर माइनस पुट करने पर जवाब माइनस आ जाए तो लोग उसे ऑड बोलता है, और प्लस आ जाए तो इवन बोलता है। मैं एक बार थोड़ा एडवांस टॉपिक पर चर्चा कर देता हूं, पढ़ा नहीं रहा हूं, सुनना है, समझ में आएगा ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं, जब पढ़ेंगे तब सीखेंगे। अगर याद रखिएगा यही ऑड इवन हमको चेक करने आ जाएगा। याद रखिएगा दुनिया में ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 होता है। क्या होता है? लिमिट में। बात समझ में आया? और जिसको ये और चेक नहीं करने आएगा तो आंसर 0 कैसे मानेगा? आज मैथ का एग्जाम है, देखिएगा इससे एक क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव, नो डाउट। आइए जानकारी लीजिएगा। दूसरा टॉपिक आता है इवन फंक्शन। इवन फंक्शन, अब बताइए इसी का ना जस्ट उल्टा होगा। हाँ, वाले लिखेंगे ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी, ध्यान दो, एक फंक्शन को कहा जाता है, बताइए क्या कहा जाएगा? इवन, यदि इसमें माइनस पुट करने पर हमको क्या देगा? शांति से सुनना है भाई, आवाज नहीं करना है ना, शांति से सुनो। कहीं पे कोई डाउट है तो चुपचाप पूछो। माना कि ध्यान से सुनना, लिखे एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तू बता 1 मिनट, बोलो बताइए माइनस पुट करने पर, माइनस पुट करने पर आपका जवाब प्लस में आ गया। किसमें? एक बार माइनस पुट करने पर आपका जवाब माइनस में आता था, लेकिन अब किस में आ गया? प्लस में। लिखेंगे सो इसीलिए एफ ऑफ एक्स इज एन, बोलिए कैसा फंक्शन? क्या हुआ रे बबलू, बोलो चुपचाप, फिर से बता। कहा गया कि माइनस, देखो जब कभी भी ऑड, और मैं फिर से रिकैप कर दूंगा जो लोग अभी आए, इसलिए थोड़ा सा कोशिश किया जाता टाइम पे स्टार्ट करेगा। जैसा मौसम आज देख रहे हैं ना, अब ऐसा ही रहेगा, ठंडा नहीं रहेगा, याद रखिएगा। जो था सो सब अब बीत जाएगा। अब मान लीजिए इसमें जब गर्मी, सुनिए जब गर्मी का समय आएगा ना, ये 6 बजे भी आपको ज्यादा समय लगेगा, फिर आप कहिएगा थोड़ा और कम कर दीजिए। ये कम ज्यादा नहीं होता है, 6 बजे फिक्स रहता है। अभी 10 मिनट 15 मिनट बढ़ाया गया है ना, वो सिर्फ इसलिए कि बच्चे कोई बहुत ज्यादा दूर से भी तो आते हैं, कोई दूर से आता है तो कोई थोड़ा लेट हो जाता है। कोशिश यही रहता है, प्रयास यही रहता है कि सबको एक बार समझ में आना चाहिए, है ना। अभी नहीं जो अभी फटफट करके पढ़ा लेंगे, पढ़ाना तो है ही, इससे बढ़िया तो पीडीएफ में भेज देंगे, उसमें भी लिख सकते हैं, तो फिर वो पढ़ाई में अंतर ना है। समझिएगा वो एक अलग बात है, देख के लिखिएगा, चोरी कीजिएगा वो एक अलग बात है। चलिए सुनिए, कहा गया ऑड और इवन के बारे में जानकारी लीजिएगा। हमसे कोई पूछेगा ऑड फंक्शन इवन फंक्शन जानते हैं? तो जानते हैं। कैसे जानते हैं? आप हमको सवाल दीजिए, हम उसमें सवाल में माइनस पुट करेंगे। अगर माइनस में आंसर आ जाएगा तो ऑड बोलेंगे, और प्लस में आंसर आ जाएगा तो इवन बोलेंगे। क्या यहां तक में कोई दिक्कत? चलिए अगला फॉर्मूला पर चलते हैं, और इस फॉर्मूला का नाम ध्यान से सुनिएगा। ये इंटीग्रेशन में इस पर, इस 4 फॉर्मूला पर इंटीग्रेशन में एक लेसन है, लेसन। इमेजिन कीजिए, आज मैं जो फॉर्मूला लिखा रहा हूं आपको बिलीव नहीं होगा, अब बिलीव करना होगा, क्योंकि 3 से 4-5 घंटे के बाद मेरे पास क्वेश्चन भी आ जाएगा बोर्ड का, है ना। आप देखिएगा इससे भी एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का एग्जाम में श्योर। आइए, उस फॉर्मूला का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूपांतरण, यानी हम सवाल देंगे गुना में और आपको बदलना होगा जोड़ और घटाव में, तो रूपांतरण तो इसी को कहा जाता है। रूपांतरण बहुत रंग का होता है, लेकिन ट्रिगो में जो ट्रांसफॉर्मेशन है वही पढ़ेंगे। आइए जानकारी लीजिएगा, बोला लिखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, ध्यान दीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। बुआ इस फॉर्मूला को थोड़ा याद रखिएगा, हमें नहीं लगता है कि आपको एक बार पढ़ने से याद हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा ट्विस्ट फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला है 2 sin A
इंटू कॉस बी। बोलिए पहला फॉर्मूला का नाम क्या है? बताइए बीच में गुना है कि जोड़ घटाव है? गुना है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। बोलिए क्या ये फॉर्मूला याद रहेगा? फिर से बोलिए, टू साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या है? बोलो, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। चलिए इसी पर एक सवाल दे देते हैं। सवाल है टू साइन, ध्यान से सुनिएगा, 4x गुने साइन एक्स। ये सवाल दिया है ना, ऐसा ही इंटीग्रेशन में दिया रहता है। आप कहेगा इसका इंटीग्रेशन निकालो। जब तक आप इसे जोड़ या घटाव में नहीं बदलोगे, जब तक आप इसे जोड़ या घटाव में नहीं बदलोगे, तब तक आपसे इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा। बात की बात है, लेकिन शुरुआत तो यही से होता है, बात भले ही बाद में हो। आइए ध्यान दीजिएगा, पर ये क्या लिखा हुआ है? टू साइन ए गुने कॉस बी। बोलिए यहाँ ए का मान कितना है? 4। अब बी का मान कितना है? चलिए इस फॉर्मूला पर सेट कीजिए। क्या बोलिएगा? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यही ना बोलिएगा? बोलिए 4 एक कितना? 5। अब बताइए 4 में से एक गया कितना? क्या कोई समस्या? क्या आपको ये चेंज करने आएगा? आप बताइए कि जिस बंदा कोई फॉर्मूला नहीं याद होगा, हो गया इंटीग्रेशन उतना ही तक करना होता है। इसका आंसर होता है साइन का माइनस कॉस, साइन का माइनस। हो गया, बन गया, 2 नंबर आ गया। कहा कॉस है? अच्छा यहां पर इसको कॉस करने दीजिए। चलिए हो गया, समझ में आया बात? नहीं फॉर्मूला है भाई इसका। हाँ ये मर्द, सवाल में हम एरर किए थे, लेकिन बोले हम कॉस ही होंगे, है ना, भले लिखे हो साइन होंगे। टू साइन इंटू कॉस भी बोले होंगे। आइए चलिए दूसरा नंबर, जानकारी लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। नहीं जो बात है होता है ना कि लोग बोलता वही है जो सत्य होता है, लिखा था कुछ और रहता है। आइए कहा गया टू साइन ए इंटू कॉस बी। दूसरा फॉर्मूला टू कॉस ए इंटू साइन बी, टू कॉस ए इंटू साइन बी। इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। बता टू कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होगा? जल्दी बोलो। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। चलिए जानकारी लीजिएगा, इस पर आपको एक एग्जांपल दिया जा रहा है, टू कॉस 3x गुने साइन एक्स। ये आपका सवाल है। चलिए फॉर्मूला नंबर 3, इसमें होगा ही नहीं। आप पहले काम कीजिए, पहले यहां तक लिखिए, यहां तक लिखिए, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। लिखिए जल्दी। कल जो छूटा था 2 फॉर्मूला लिखाने के बाद, वही 3-4 इसमें ऐड किया गया। मेन टॉपिक यहाँ था, एक बार लास्टली सुन लीजिएगा, उतना चर्चा नहीं होगा। टाइम पर पहुंचिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारा बच्चा टाइम पे ही पहुंचा रहता है, 10 मिनट वो भी वेट करता है। सुनिए हमारे टॉपिक का, बंद करो, फोन बंद करो ना। एक का नाम है, ध्यान सुनो, एक का नाम है ऑड फंक्शन, एक का नाम है इवन फंक्शन। बस इतना याद रखना है, ये कैसे हुआ नहीं हुआ उसको छोड़ो। ऑड या इवन जब भी चेक करना होगा, सवाल में हम माइनस पुट करेंगे। क्या करेंगे? अगर सवाल में माइनस पुट करने पर जवाब माइनस में आ जाए, माइनस पुट करने पर माइनस में आ जाए तो बोलेंगे ऑड, और माइनस पुट करने पर प्लस में आ जाए तो इवन। क्या ये बात याद रहेगा? माइनस अगर आ गया तो ऑड, और प्लस आ गया तो इवन। बस उसके बाद इस टॉपिक का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। आपको इस प्रकार का टर्म दिया रहेगा, जैसे क्या लिखा हुआ पढ़िए, टू साइन ए इंटू कॉस बी। बताइए सवाल किसमें दिया है? गुना में। फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस। वहां लिखा हुआ है टू साइन 4x गुने कॉस एक्स। बताइए यहाँ पर a है, यहाँ a के जगह पर कितना है? 4x। बताइए यहाँ b है, यहाँ b के जगह पर क्या है? x। और इस फॉर्मूला पर मैंने सेट कर दिया, आंसर आ गया। दूसरा फॉर्मूला है टू कॉस ए इंटू साइन बी। देखिए एक बार में भाई याद नहीं होता है, बोले थे ना टफ फॉर्मूला है, बार बार रिकैप करना पड़ता है, बार बार इस पर सवाल बनाना पड़ता है, कब जाके आपसे याद होगा। टू कॉस ए इंटू साइन बी, फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, माइनस साइन ए माइनस। इसी पर एक सवाल दिया गया, बोलिए यहाँ एक ए है, यहाँ ए के जगह पर क्या है? 3x। यहाँ बी है, बी के जगह पर क्या है? x। आप इस फॉर्मूला में पुट कीजिए, देखिए कुछ ना कुछ जवाब आएगा। ध्यान दीजिएगा, सुनिए, आवाज नहीं कीजिएगा, मैं समझा देता हूं, वाला नहीं मिटेगा भाई, वेट करो। ध्यान दीजिएगा, चलिए जानकारी लीजिएगा।
बोरे सुनिए, इसका तीसरा फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा। तीसरा फॉर्मूला है 2 cos A इंटू cos B। आवाज नहीं कीजिए। 2 cos A इंटू cos B फॉर्मूला होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। cos A प्लस B cos A माइनस, बताइए 2 cos A इंटू cos B का फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। जानकारी लीजिएगा, मैं इस पर सवाल दे रहा हूं। 2 cos 5x गुने cos 2x। बोलो यहाँ A के जगह पर कितना है? 5। बता यहाँ B के जगह पर कितना है? फॉर्मूला क्या होगा? बोलो cos A प्लस B, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। बता 5 दो कितना होगा? 7। अब 5 में से 2 गया कितना? बउआ अगर आप इतना करने आ गए आपको ना, तो समझिए आपका इंटीग्रेशन का इक्वेशन हुआ भाई। ध्यान दीजिएगा। एक और फॉर्मूला है चौथा नंबर 2 sin A इंटू साइन B। 2 sin A इंटू फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, cos A माइनस B, cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। फिर से बोलिए 2 sin A इंटू साइन B का फॉर्मूला क्या होगा? cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। एक एग्जाम्पल 2 sin X इंटू साइन 2x। बताइए यहां पर A के जगह पर x, B के जगह पर, चलिए इसका फॉर्मूला सेट कीजिए cos A माइनस B x माइनस cos A प्लस B x प्लस। अब आप ही बताइए, एक में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा? बताइए 2 1 कितना होगा? कल आप पढ़ के गए हैं कि cos माइनस खा जाता है, cos माइनस गायब कर देगा, तो cos x माइनस cos 3x। क्या यहां तक में कोई दिक्कत? बोरे ध्यान दीजिएगा, ट्रिगोनोमेट्री में जो 10th से रिलेटेड बेसिक बात था उस पर चर्चा नहीं किया गया, जैसे कि 0 से लेकर 90 तक का मान ध्यान देना है। दूसरा बात आपको बता दे, पी बाई एच बी बाई एच वाला कोई टॉपिक नहीं बताया गया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक होता है, ये सब क्यों बताया जाएगा? ये तो बड़ा सिंपल है। सुनिए, इसमें बताया गया 11th का वैसा टॉपिक जिसका डायरेक्टली संबंध किससे है? तो 12th से। अभी तक इतना बताया गया है। अगर इसमें किसी भी प्रकार का आपको बात पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लोग अगले टॉपिक पर चलेंगे, है ना। अभी तक जितना आपने पढ़ा है ट्रिगो में 2-3 टर्म आप पूछ सकते हैं, तो इसको लिखिए जल्दी जल्दी लिखिए फटाफट। मेडल वाला मिटाना है। सुनिए, हल्ला नहीं कीजिएगा। एक टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, सुनिएगा। बुआ पीछे बेंच ध्यान दीजिएगा। जो लोग देखिए, मैं बता रहा हूं, अभी जो मैं कोई चीज पढ़ा रहा था ना, इसमें ज्यादा समझने वाला कोई टर्म नहीं था, ये बात फिक्स है। ये जस्ट एक फॉर्मूला का क्लास चल रहा था, यानी 11th के इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिमाइंड करवाया जा रहा था, फिर से दोहराया जा रहा था। अभी हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सेट थ्योरी। आइए, अब ये नहीं जो अभी कंप्लीट हो जाएगा, उसमें भी बहुत सारा बात है। आइए, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो चलेगा। चलो थोड़ा स्टार्ट करते हैं, बढ़ जाइए, स्टार्ट करते हैं। बुआ मेरा अपना ये है, फिर आवाज करने लगे आप, क्लास में आवाज नहीं कीजिए, शांत रहिए आप। और एक टॉपिक का नाम है सेट थ्योरी। मैं जो आपको रफ में पहले समझाता हूं वो समझ लीजिए। 5-7 लाइन का, आदर्श कुमार ध्यान दो, 5-7 लाइन का थ्योरी याद रखिए। आपको सेट में क्या सब सिखाएंगे सुन लीजिए। यूनियन निकालना, इंटरसेक्शन निकालना, सेट को घटाना, सेट को मल्टीप्लाई करना। ध्यान सुनिएगा, बैठने दो, बैठो, वैसे लिखता है सब, पूर्वज से ही चल रहा है नियम। चलो आगे कहा गया सुनो, आगे कहा गया जानकारी लेना है। सेट कैसे समझेंगे कि ये सेट है, कैसे ये वाला कर रहा है, अभी दिखा कहा रहे हैं, बोल रहे हैं, आओ बोले जानकारी लेना है। लिखेंगे सेट इज डिनोटेड बाय, सेट को दर्शाया जाता है बाय कैपिटल लेटर, यानी कि बड़े अक्षरों से। देखिए पहले मैं एक एक बात इंग्लिश में लिख रहा हूं, ठीक ना, और उसके बाद मैं एक 5 लाइन का थ्योरी दे देंगे, पूरा क्लियर। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, जिससे पूछ रहे वही बोलेगा। बोलो A E I O U,
आपने देखा कि सेट को जो मैंने लिखा वो मध्यम कोष्ठ अर्थात मिडिल ब्रैकेट में लिखा। क्या बताइए एक आदमी 2 बार लिखा हुआ है? नहीं। सेट का ये खासियत है कि एक एलिमेंट एक ही बार होना चाहिए। सुनिए, एक एलिमेंट अगर एक से अधिक बार होगा तो वो सेट नहीं होगा। जैसे ये सेट तो सही है, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, जरा देखिएगा कि क्या ये सही है। बताइए क्या ये सही है? नहीं है, क्योंकि एक कितनी बार आ गया? 2 बार, तो ये सेट नहीं होगा। क्या कोई समस्या? आप सेट पहचान गए? बताइए, सेट को हम लोग मिडिल ब्रैकेट में लिखते हैं, मध्यम कोष्ठ में। डन। सेट को लोग बड़े अक्षरों से दिखाता है, मिडिल ब्रैकेट में। याद रखिएगा, मिडिल ब्रैकेट में एक एलिमेंट एक ही बार होना चाहिए। अगर एक से अधिक बार होगा तो वो सेट नहीं होगा। क्या कोई समस्या? चलिए एक और बात बताइए, ये छोटा ब्रैकेट है ना, ये छोटा ब्रैकेट है ना, 2,3, ये कभी बराबर नहीं होगा 2,3 का, ये अलग चीज है। बात समझ में आया? ये मध्यम कोष्ठ है, सेट के लिए होता है, और इसको लोग ऑर्डर पेयर बोलते हैं, जिसको बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइए एक बात और देखिए, 2,2 छोटा वाला में लिख देंगे तो सही माना जाएगा, लेकिन 2,2 अगर मिडिल ब्रैकेट में लिख देंगे तो ये गलत माना जाएगा। क्या कोई समस्या? क्योंकि एक सेट हो जाता है, और सेट में एक एलिमेंट को हम 2 बार नहीं लिख सकते हैं। बात समझ में आया? क्या कोई प्रॉब्लम? चलिए आप एक काम कीजिए, इसके नीचे आप एक छोटा सा 2 लाइन का थ्योरी लिखिएगा। क्या कोई प्रॉब्लम? चलिए अभी जल्दी छापिए स्पीड में। काबिल है तू? जल्दी लिखिए। बड़े आप ये भी सोचते होंगे कि सेट का आपने डिफिनीशन क्यों नहीं दिया? भाई मैं वो क्लास नहीं कर रहा हूं सेट का। हाँ, सेट का बड़े हम इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे यूनियन निकालना सिखा देंगे, कॉमन लेना सिखा देंगे, घटाना सिखा देंगे। ये सब 3-4 चीज हमको सिखाना है, जिसका हमको काम 12th में करना है। इसके बिना हम प्रोबेबिलिटी 10 नंबर का नहीं समझ सकते हैं। जल्दी लिखिए। चलिए बैठिए आप लोग, हल्ला नहीं कीजिएगा, उस पर बैठिए। उस पर खालिद वाला बेंच पे बैठो। चलिए हल्ला क्या करा? थोड़ी लिखो सेट के एलिमेंट को, थोड़ी लिखिए सेट के एलिमेंट को, सेट के एलिमेंट, यहां बैठो ना, बहुत 3 आदमी यहां बैठो ना। यहाँ सेट के एलिमेंट को मिडिल ब्रैकेट में लिखा जाता है, ऐसे लिखिएगा स्पेलिंग। सेट के एलिमेंट को मिडिल ब्रैकेट में, MIDDLE, सेट के एलिमेंट को मिडिल ब्रैकेट में लिखा जाता है। लेट हो गया आज। मिडिल ब्रैकेट में लिखा जाता है, सेट के एलिमेंट को मिडिल ब्रैकेट में लिखा जाता है। लिख लिए? ये मिडिल ब्रैकेट का स्पेलिंग होता है BRACKET, मिडिल ब्रैकेट में लिखा जाता है। लिख लिए? मिडिल ब्रैकेट में लिखा जाता है। ध्यान रहे एक एलिमेंट एक ही बार होना चाहिए। ध्यान रहे एक एलिमेंट, ELEMENT, ध्यान रहे एक एलिमेंट एक ही बार होना चाहिए। ध्यान रहे एक एलिमेंट एक ही बार होना चाहिए। ध्यान रहे एक एलिमेंट एक ही बार होना चाहिए। एक एलिमेंट एक ही बार होना चाहिए। अगर एक से अधिक बार होगा, अगर एक से अधिक बार होगा, अगर एक से अधिक बार होगा तो वह सेट नहीं होगा। अगर एक से अधिक बार होगा, अगर एक से अधिक बार होगा तो वह सेट नहीं होगा। अगर एक से अधिक बार होगा तो वह सेट नहीं होगा। क्या कोई समस्या? आज के लिए मैथ में इतना ही रहेगा। ध्यान सुनिएगा, कल हमको 10 से 15, सुन लीजिए पहले कान खोल करके बात को, कल 10 से 15 मिनट इस टॉपिक को कंप्लीट करने में लगेगा। यूनियन सिखाना, मान लीजिए हम अपने बना लेंगे, आपसे भी तो पूछना है कि यूनियन कैसे निकलता है। यानी कि है कल हम लोग सेट का ऑपरेशन पढ़ेंगे, मतलब 15 से 20 मिनट बहुत हो गया। और ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, कल मैथ में नया लेसन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। तब देखिएगा
11th कभी ये नहीं मेरे माइंड में आएगा कि 11th हम पढ़े भी थे या नहीं पढ़े थे। बात समझ में आया? चलिए खाली है, वहां बैठिए, जगह लीजिए, बैठ जाइए वहीं पर, वहां है ना 3 ही आदमी है। चलिए आप फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे।